मस्जिद मेराज शाहबाज पेट कंपोनेंट ब्लॉक के, ये हमारी कमेटी के साथ के सब इसकी पुरजोर मुखालिफत करते हैं। इसके लिए हमारी जान भी तैयार है इंशाअल्लाह देने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कभी आंच ना आए। हमारे नबी आखिरी नबी, हमारे नबी आखिरी नबी, हमारे नबी आखिरी नबी, नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। इंशाअल्लाह मरते दम तक बात पर कायम रहेंगे जो हमने अल्लाह के घर में बैठकर वादा किया है। एक और फितना चल रहा है कि सहाबा को गाली देना कि अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में उनकी सर्टिफिकेट दे दिया है, रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। तो इसलिए अल्लाह उनसे राजी है सहाबा इकराम से, और सहाबा अल्लाह से राजी है। ये बहुत बड़ी ऊंची बात है कि लोग आज की इस दुनिया में समझ नहीं पा रहे। दुनिया की चमक दमक को देख के सहाबा काम को उल्टी सीधी बोलना, ये मीडिया की तरफ से जो फैला हुआ फितना, इसके पीछे हो जाना, ये हमें तबाही की तरफ दहाने पड़े जाए। मीडिया उतना ही देखे जितना देखता है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त उनका हफ्स मौजूद है, मुफ्तिया ने कहा मौजूद है। जो भी आपको पूछ रहा है सही जाकर मुझसे पूछे। दुनिया गौहर शाही का, ये शकील हनीफ का, ये जो भी हुए हैं, और कादियान हाजरात का, ये सब दीन के मुखालिफ है। हम काफर को मान सकते हैं लेकिन इन लोगों को हरगिज मान नहीं सकते, जिसका इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात तय्यबा में बताया है। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तरीके से बताया है कि मेरे बाद कयामत तक 30 लोग कज़्ज़ाब पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन तमाम के तमाम को अल्लाह ताला निपटा लेगा और वो खत्म भी कर देगा। इसलिए हमें इसके ऊपर फिक्र करने की तो जरूरत है कि ना इनका फितना गौर शाही का, शकील का ना फले फूले। लेकिन अल्लाह ताला आखिर में अल्लाह ताला अपना फैसला इनके हक में बहुत खतरनाक और दर्दनाक रहा। सारी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। उससे पूछे भाई दुनिया की एक बात मालूम करने के लिए आप दौड़ धूप करते, गाड़ी लेते हैं, तो उससे कैसा चलाना, क्या करना, सब कुछ बोलते। हमारे दीन का मामला है, अपने की बात की जिंदगी जो लामहदूद है उसके बारे में हमारी मालूम करना उम्मा कौम से हमारा फर्ज बनता है। आज हमारी उम्मत इसके पीछे और पीछे हो गया इस मामले। अल्लाह मुझे और आपको सारी उम्मत इस बात की बहुत तवज्जो दिलाया, सही दीन पर चलने वाले बना। जैसा हमने सुना है किताबों के जरिए से, मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाजार में बिक रहे थे तो एक बूढ़े आपने सर पे टोकरा लेते हुए जा रही थी। तो किसी ने पूछा है बुढ़िया कहाँ जा रही है? तो वो यूसुफ को खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो पूछा गया कि तेरे पास क्या है? वहां तो जा रहे बादशाह शहंशाह लोग जाके खरीद रहे, तेरे पास है? थोड़ा सा हिस्सा कपास का था, यानी रुई का। बोले मेरी दौलत इतनी है। तो बोले वहां तो इतना लंबा लंबा देगा तेरे, उनको इतना मुश्किल है, ये तेरी क्या हैसियत है? तो बुढ़िया बड़ी अकल वाली बात होता है जो हमारे आपके लिए समझने के लिए काम है। तो बुढ़िया ने बताई मेरे भाई ये है छोटी सी रोई की एक डाल, लेकिन अल्लाह ताला का हशर में पूछेगा ऐ माई तू मेरे नबी जब बिक रहा था तू अपने तरफ से क्या काम की? तो बताओ अल्लाह जितनी कुदरत तू मेरे पास दिया था कि मेरी कुदरत उस पर लगा दी। अगर मेरे पास तू देता सारी दुनिया देता तो भी लगा देती। तो मेरे भाई इसके लिए गौहर शाही के फितरे को और ये हनीफ शकील हनीफ के फितरे को हमें ऐसे खारिज करना है कि हमारी आने वाली नस्लें भी याद रखें कि इनके साथ क्या मामला। वीडियो जो इसके साथ जो मैं बताया आपको जो फितने वाली, इसे आप खुद देखें और दूसरों तक इस बात को पहुंचाएं। और ये आपका हक है पहुंचाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अगर आपको सही मोहब्बत है तो दूसरों तक पहुंचाना आपका हक बनता है। इसलिए मेरे आप तमाम से दरख्वास्त है ज्यादा से ज्यादा इस बात को लोगों के सामने लाए, उम्मत के सामने लाए। फितना गौहर शाही की हकीकत। ये फितना किसने शुरू किया और क्यों किया, आइए समझते हैं शॉर्टकट में। ये कहानी शुरू होती है एक गुरु और उसके छेले से। गुरु का नाम रियाज और छेले का नाम यूनुस। रियाज ने मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया और इस फितने को खूब फैला रहा था। रियाज के मरने के बाद उसके छेले
यूनुस ने इस फितने को आगे बढ़ाया। यूनुस ने रियाज जो मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा करता था उसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम बना दिया। फिर उसने रियाज को कल्कि अवतार भी बना दिया, यहां तक कि खुदा भी बना दिया। फिर इसने एक और हद पार कर दी, इसने इस मनहूस को रब्बुल अरबाब यानी खुदा को भी पालने वाला खुदा बना दिया। कैसे इस्लाम के कंप्लीट खिलाफ है ये फितना, आइए समझते हैं। गुस्ताख खुदा, देखिए किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये मनहूस गुस्ताखी कर रहा है। पहले हम कहते थे कि गौहर शाही हमारा अल्लाह है, कहते थे, और आज कह रहे हैं कि आज नहीं कहते लेकिन इसको बुरा भी नहीं समझते। ये हमारे नजदीक कल भी जायज था, आज भी जायज है, कल भी जायज होगा, यौमे महशर में भी जायज होगा। फिर भी हम कहेंगे गौहर शाही हमारा अल्लाह है, फिर भी हम कहेंगे गौहर शाही हमारा अल्लाह है, फिर भी हम कहेंगे गौहर शाही हमारा अल्लाह है। अब देखिए कैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यह मनहूस गुस्ताखी कर रहा है। कोई दरूद ना पढ़े, कोई दरूद ना पढ़े, कोई दरूद ना पढ़े और मिलता कुछ नहीं है। ये फजल अकबर कि आप अलरा टीवी देखें, कोई दुआ ना करें, कोई दरूद ना पढ़े, सरकार गौहर शाही आपके ख्वाब में तशरीफ ले आए, तशरीफ ही ना लाएं, सीना रंग के चले जाएं। दूसरी तरफ दुनिया हजारों दरूद पढ़ के हुजूर के दीदार के लिए मुल्तजी होती है, दुआएं करती है और मिलता कुछ नहीं है, और मिलता कुछ नहीं है। अब जरा देखिए कैसे ये मनहूस हमारे पाक कलिमे में शैतान रियाज का नाम शामिल कर रहा है। ला इलाहा इल्ला रियाज, ला इलाहा इल्ला रियाज, ला इलाहा इल्ला रियाज, ला इलाहा। गौहर शाही का कुत्ता हूँ मैं, कुत्ता हूँ। गौहर शाही का कुत्ता हूँ, कुत्ता हूँ मैं, कुत्ता हूँ। गौहर शाही का कुत्ता हूँ, कुत्ता हूँ मैं, कुत्ता हूँ। गौहर शाही का कुत्ता हूँ, कुत्ता हूँ मैं, कुत्ता हूँ। गौहर शाही का कुत्ता हूँ, कुत्ता हूँ मैं, कुत्ता हूँ। गौहर शाही का कुत्ता हूँ, कुत्ता हूँ मैं, कुत्ता हूँ। गौहर शाही का कुत्ता हूँ, कुत्ता हूँ मैं, कुत्ता हूँ। गौहर शाही का। अब गौर से देखिए इस वीडियो को, कैसे ये शैतान नाच गाने को भी दीन कहता है। अब देखिए किस तरह अल्लाह से मुलाकात का झूठा दावा कर रहा है ये शैतान। बात है कि 8 नवंबर को मेरी पहली दफा अल्लाह से तफसीली गुफ्तगू हुई। 8 नवंबर की बात है, 35 मिनट अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई। 35 मिनट की गुफ्तगू जो मेरी हुई अल्लाह से, उसमें मैंने 35 सेकंड की गुफ्तगू भी आपसे शेयर नहीं। मेरी जबान से कभी ये अदा हुआ है लफ्ज कि सरकार गौहर शाही रब्बुल अरबाब हैं, तो ये कहानी मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। किसने बताया मुझे? बता दूं? तुम्हारे बनाने वाले ने कहा है मुझे। फितने में शामिल लोगों की जिंदगी के हालात और उनका अंजाम चलिए समझते हैं शॉर्टकट में। जो शख्स पहले कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था, अब वो कलिमा भी रियाज गौहर का पढ़ता है और नमाज भी नहीं पढ़ता। अब जब वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो कभी मस्जिद नहीं जाता, ना वजू बनाता,
اور نہ خدا کو سجدہ کرتا، اسی طرح اس کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ باقی جو آدھا ایمان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں افسوس کہ وہ ایک مسلمان سے گوہری میں بدل جاتا ہے، اور اس کی ساری باقی زندگی یہ تچرا چننے والے چھپر کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ آپ کے ذمے اب 3 بڑی ذمہ داریاں ہیں جو آپ سبھی کو بڑی ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نمبر 1، جب کبھی اس منحوس کی تصویر یا ویڈیو فون پر دکھائی دے تو فوراً ہٹا دیں۔ نمبر 2، جب کوئی شخص آس پاس گوہر کی طرف بلاتے ہوئے دکھائی دے تو فوراً اس محلے کے ذمہ داروں کو اطلاع کریں۔ نمبر 3، سب سے اہم کام، اس ویڈیو کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور دوسرے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، یہ ہر مسلمان کی اہم ذمہ داری ہے۔